बताऊंगा किसी। देखो प्रीमियम है, अगर शेयर इशू करते टाइम प्रीमियम है तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि या तो जिस बंदे ने हमारे साथ गड़बड़ करी है, जो चोर है, बताया था, जो हमारे पैसे नहीं दे रहा, जिसके शेयर हम फॉरफिट करने वाले हैं, या तो उस बंदे ने प्रीमियम पे कर दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, तू भी नहीं थी ना पिछली क्लास में? कैसे? चला गया। और या उस बंदे ने प्रीमियम पे नहीं करा होगा, या तो व्यक्ति ने प्रीमियम पे करा होगा या नहीं करा होगा। अगर अगर तो प्रीमियम पे नहीं किया, सॉरी कर दिया, तो क्वेश्चन में इग्नोर कर दो प्रीमियम को, कि जैसे कभी प्रीमियम था ही नहीं। इग्नोर कर दो प्रीमियम को सीधा, जैसे कि, तो ये नहीं आता होगा देखो, ये नहीं आता ना। इग्नोर कर दो प्रीमियम को, जैसे कभी प्रीमियम था ही नहीं। प्रीमियम कभी था ही नहीं, ठीक है। और अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो प्रीमियम को पहले डेबिट कर दो, ठीक है, और जहां पे आना है, जिस भी चीज के ऊपर है वहां पे उसे क्रेडिट भी करो। बस इतनी सी बात है। एंट्री पूरी वही है, एंट्री में कोई चेंज नहीं आया। अगर तो पे कर दिया, मैंने कहा सेम एंट्री, कुछ करना ही नहीं, प्रीमियम को इग्नोर कर दो। और अगर प्रीमियम पे, मतलब ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये फॉर फीचर के एंट्री के टाइम बता रहा हूँ, और पूरे क्वेश्चन में तो चलाएंगे सब, वो सब सिखाऊंगा मैं, टेंशन होगा। ऐसे तुम्हें घंटा समझ नहीं आ रहा, बस याद रखो फॉर फीचर की एंट्री करते टाइम अगर तो प्रीमियम पे हो चुका है तो उसे इग्नोर कर दो, अगर पे कर दिया तो। और अगर नहीं पे किया तो डेबिट करो, ठीक है। जैसे ऐसे समझा, एक बच्चा है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारी फीस है 10,000 रुपये, ऐसा मान लेते हैं हमारी फीस है 10,000 और हम 2,000 रुपये बुक्स के लेते हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बुक्स ले ली और 6,000 रुपये अभी तक दिए, और उसने बुक्स के भी 2,000 दे दिए, वो ट्यूशन छोड़ रहा है। तो मुझे ठीक है भाई, छोड़ दो, तूने जितने टाइम पढ़ाई करी तूने 6,000 रुपये दे रखे हैं, तूने बुक्स ली थी उसके पे, तो यहाँ पे अगर उसने पे कर रखा है तो इग्नोर करो ना सारी बातों को। लेकिन अगर उस बच्चे ने 6,000 रुपये फीस दी है, बुक्स वो ले चुका है, लेकिन वो 2,000 रुपये अभी तक उसने नहीं दी, तो उसको टोकेंगे ना कि तू ट्यूशन छोड़ जा, तूने ट्यूशन की फीस भी दे रखी है, लेकिन तूने जो बुक्स ले रखी है एटलीस्ट हमारे बुक्स के पैसे देके जा। तो ये याद रखना है कि अच्छा प्रीमियम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। नॉर्मली प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, बता रखा है शेयर कैपिटल का चेपू होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं और शेयर कैपिटल भी ऊपर पहुंच गया तो ये भी ऊपर पहुंच गया। ये बस सुनने में बड़ी अजीब लगी, कैसे होगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आप देखना बिल्कुल मस्त, 1 मिनट में सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, प्रीमियम वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। चलो जी, जैसे कि ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में मिल गया आपको, सुनते जाना काम की बात। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर, पहली बात तो इसे जर्नल एंट्री पूछी है फॉर फीचर की, सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की जर्नल एंट्रीज पूछी है, यानी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लो फॉर फीचर असाइनमेंट, हेडिंग डाल लो फॉर फीचर असाइनमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये क्वेश्चन कहां से कर रहे हो, फॉर फीचर असाइनमेंट से। ब्रैकेट में शेयर असाइनमेंट 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फॉर फीचर और री इशू, ठीक है। अब कितने शेयर फॉरफिट करें, 500 शेयर फॉरफिट किए। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, थैंक यू बताने के लिए। 75 कॉल्ड अप है, तो हम शेयर कैपिटल में एंट्री 75 से करेंगे। कॉल्ड अप से एंट्री की जाती है, किससे की जाती है, बता रखी है बात, शेयर कैपिटल में एंट्री कॉल्ड अप से की जाती है। इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपए, 10 रुपए का प्रीमियम होगा। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल की 20 रुपए की। री इशू की बात हमेशा बाद में देखो, री इशू को छोड़ दो, री इशू को पहले कभी मत देखो, पहले फॉरफिट कर लो। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो सुनो, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शेयर 100 रुपए का है, ये बात लिख दो पहले। एक शेयर 100 रुपए का है और 100 + 10 है, यानी 10 रुपए का प्रीमियम है। 10 रुपए का क्या है, इतनी बात समझ में आई,
75 कॉल्ड अप है, हमने 75 मांगे हैं, तो सारी एंट्री 75 से करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 75 में से जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे दे दिया था, और नॉन पेमेंट ऑफ 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल पे उसने क्या नहीं पे करा, उसने फर्स्ट कॉल 20 रुपए की पे नहीं करी। मुझे एक बात बताओ, मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन, क्या प्रीमियम पे हुआ? आपको ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है? सब बच्चे बताएंगे एक बार। हाँ, अगर बंदे ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, अगर बंदे ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 की, और प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे होना था, तो ठीक है, हो गया ना? नहीं समझे मेरी बात? अगर, मेरी बात फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे होना था और उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो क्या, यानी उसने अलॉटमेंट पे करी है ना, समझ गए? यानी हम इस केस में प्रीमियम को कर देंगे इग्नोर। तो देखना, इधर देखो, एंट्री कितनी आसान है, इधर देखना, प्रीमियम को करेंगे इग्नोर। पहली एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, आपको बस ये अमाउंट याद रखने हैं, कितने शेयर है? 500 शेयर है, 500 शेयर है लिखा हुआ है, 500 शेयर है। तो सुनो, ये बच्चे गलती कहां करेंगे, यहां ले लेंगे 100, नालायकों, यहां पे 100 नहीं लेना, यहां 75 लेना है, क्योंकि कॉल्ड अप है ये क्या है? कॉल्ड अप। मैं बता रहा हूं, फिर से गलती करोगे पेपर में। 37,500 शेयर कैपिटल आ गया, 37,500 टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर में क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल, जो पे नहीं करा। तुम देख रहे हो पूरे क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम को इग्नोर ही कर दिया, जैसे प्रीमियम था ही नहीं। 500 शेयर यहां आ गया 20 रुपए, 10,000, ये आ गया 27,500। मैं कहा ना, देखने में लगेगा कि टेढ़ा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक बार आपको बस बात समझनी है। बच्चा कहाँ गलती करेगा? एक तो वो यहाँ 100 ले लेगा, बस यही गलती करोगे तुम। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? और प्रीमियम को कर दिया इग्नोर क्योंकि रिसीव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं री इशू की। अब बात करते हैं री इशू की। कह रहा है 200 शेयर को री इशू कर दो, 75 पेड अप फॉर ₹60। तो सुनो, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बड़ी होती है कि सर बैंक के सामने क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर। अबे इधर देखो ना, री इशूड पेड अप, पेड अप, पेड अप हमेशा किसके सामने आएगा? शेयर कैपिटल के सामने। बेटा पेड अप हमेशा शेयर कैपिटल के सामने आएगा। तो बेटा पेड अप और कॉल्ड अप हमेशा किसके साथ आएगा? बैंक, शेयर कैपिटल, ये याद रखना है, ठीक है? और यानी बैंक के सामने 60 आएगा भाई, इतनी बात याद रखो। लिखो कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 200। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 60 रुपए के हिसाब से 12,000, टू शेयर कैपिटल 200 शेयर 75 रुपए के हिसाब से 15,000, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना? 3,000। अनुष्का कह रही थी कि उसे आता है, तो अनुष्का का तू तीसरी एंट्री बता दे बेटा, तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा, वरना तू मान रही है कि तू हवाबाजी में बोल रही थी। तीसरी एंट्री बता। बता, चलो एंट्री तुझे मैं बता देता हूँ। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बंदा भूल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल मुझे अमाउंट बता। हाँ, एक मिनट, एक मिनट रुक जा। फॉर फीचर 1, ठीक है। क्या ऐसे करेंगे? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं? ये बात पिछली क्लास में बताई। हाँ, यहाँ पे ऊपर फॉरफीट कितने शेयर हुए हैं? 500, लेकिन री इशू कितने हुए हैं? 200। तो इसका मतलब चेंज, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, शेयर फॉर फीचर 1 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इनटू में री इशू शेयर माइनस शेयर फॉर फीचर 2। सुन ले इसको, जब ऊपर 500 शेयर फॉरफीट हुए, नीचे 200 शेयर हुए, तो पहले इसको एडजस्ट करना पड़ता है। शेयर फॉर फीचर 1 कितना था? 27,000। डिवाइड कर दो 500 से, इंटू कर दो 200 से, 27,500। कितना आ गया?
क्या आ गया 8,000 8,000। बोलो एक चीज बता दूं तुम्हें, वैसे ना कई बच्चे बहुत ही हवाबाजी में है तो चलो, तो ये आ गया, ये समझ में आ गया ना, खत्म। अब करेंगे एक और क्वेश्चन, देखते हैं जिसमें प्रीमियम हो। हाँ कोई नहीं, हर 10 में से एक कर ले, हो गए सारे। ठीक है अभी देखो, ये रहा, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सुनो। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 200 शेयर। हाँ प्रीमियम है और वो रिसीव, हाँ तो तभी सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना एक और, जिसमें ना मिला हो। बेटा एक क्वेश्चन हर चीज की ना, हर चैप्टर के दो क्वेश्चन, हर टॉपिक के दो क्वेश्चन करने चाहिए। 200 शेयर है, 10 रुपए का एक, प्रीमियम कितने का? 2 का। क्या है नॉन पेमेंट, क्या है, क्या नहीं पे हुआ? अलॉटमेंट मनी। बेटा इस बार आ गया, इस बार प्रीमियम पे नहीं हुआ। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। और कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड नहीं हुई। मैंने कहा फॉर री इशू की बात बाद में देखा करो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन का नोट बनाते हैं, सुनो इधर देखना। क्वेश्चन नंबर 2, 200 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, प्रीमियम है 2 रुपए का, ठीक है। और क्या नहीं पे करा? 3 रुपए की अलॉटमेंट पे नहीं करी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे नहीं करी कितने की? 3 की, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है भाई। अगर अलॉटमेंट 3 रुपए की पे नहीं करी तो, और क्या मेड नहीं हुआ? 4 रुपए की कॉल तो मेड ही नहीं हुई। 4 रुपए की जो कॉल थी वो मेड ही नहीं हुई। मेड, ये लाइन लगाने का मतलब है कि इससे नीचे की चीजें नहीं लेनी। तुम मुझे बस जो सिखा रहा हूँ उसे आप तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करो। तुमसे अगर जरा सा इसे कोई मुश्किल कह देना तो मेरे को बोल देना। सुनो एंट्री देखो, पहले एंट्री देखो, इधर देखो, फोकस इधर रखो, एंट्री करने पे अमाउंट छोड़ दो। एंट्री क्या होती है फॉर फीचर की, ये बताओ। शेयर, आराम से चलो, आराम से इधर देखो, शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम को डेबिट करूं या ना करूं? करो, क्यों? क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर दिया। तुमने बताया, मैंने नहीं बताया। और क्रेडिट होता है शेयर फॉर फीचर, और जो रिसीव नहीं हुआ, क्या रिसीव नहीं हुआ? अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। सुनो, कॉल को लिखेंगे क्या? नहीं, कॉल का क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉल तो मेड ही नहीं हुई। अब मुझे एक एक करके बताते जाओ। 200 शेयर को यहां कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ? 10 से। अब देखो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं? 7 से। तो बता भाई, 7। तू बता भाई कितने से? 8 से। तू बता, तू बता। तू तो पता ही नहीं पाएगा, वो क्लास ही छोड़ दी थी। मैं कितने से डेबिट करूं? हिमांशु, बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। रीजन सुनो, ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं 8, क्यों? वो कह रहे हैं 12 रुपए में से 4 हटा दो। अरे प्रीमियम के अलग अलग जगह बनाई तो है, उसको छोड़ दो ना। बेटा 10 में से 4 उड़ाएगा तो 6 आएगा ना। कॉल कितने की है? अरे यहाँ कॉल्ड अप लेते हैं, कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपए। क्या है? कॉल्ड अप है। बेटा प्रीमियम की तूने अलग जगह नहीं बनाई, नहीं समझा? प्रीमियम, तू कह रहा है प्रीमियम इंक्लूड करेंगे, मैं मान गया तेरी बात, लेकिन बेटा प्रीमियम की तो तूने अलग जगह बनाई है ना, तू बोल के करिए। कॉल बेटा मांगी नहीं, मांगी ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है? 6। अच्छा बता, बता रही है, मुझे लगा पूछ रही है। समझ गई ना? सबको समझ में आया? तो ये आ गया 200 इंटू में 2। बताओ, मैंने तुम्हें कहा इसलिए, अगर तुम एक बार दिमाग लगा लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया 400। बोलो, अब ये बताओ अलॉटमेंट कितने की लूं जो नहीं पे हुई? 3 की। अब ये मत कहना प्रीमियम हटा दो, मैंने क्या कहा? ऊपर प्रीमियम लिया है तो नीचे भी प्रीमियम लेंगे। 600। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1000। अगर जरा सा भी डाउट है तो बोल दो। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई दिक्कत वाली बात है? सुनो,
एंट्री सुनो, एंट्री तो लिख लोगे तुम। शेयर कैपिटल को डेबिट कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। क्यों? 10 रुपए का शेयर था, 4 की तो कॉल्ड मेड ही नहीं हुई, तो कॉल्ड अप कितना आ गया? 6। प्रीमियम के सामने प्रीमियम ही आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अब ये लिखेंगे नीचे क्या पे नहीं हुआ। क्या पे नहीं हुआ? अलॉटमेंट पे नहीं हुई। अलॉटमेंट 300 रुपए की है, 600 रुपए की है। अब कर दो इसको रीइशू। कह रहा है 200 में से, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 50%, यानी कितने शेयर? 100 शेयर री इशू कर दो एज एट फुली पेड अप। तो यानी कि फुली पेड अप का मतलब, हाँ फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। यानी कॉल्ड अप, यानी शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? नहीं समझी? मैं बताया था पेड अप हमेशा कॉल्ड अप उसके सामने आता है। किसके सामने? शेयर कैपिटल के सामने। एंट्री करो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर है, कितने पैसे मिल रहे हैं? 8 रुपए। 800 टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 10, 1000। बस हो गया। डिफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर में चला गया। कितना? 200 रुपए। बोलो जी। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट तो कैपिटल रिजर्व। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है। शेयर फॉर फ्यूचर वन कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 माइनस 200, 300। 300 कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। बोलो। अच्छा, इसमें तो प्रीमियम है ही नहीं शायद, तो ये होमवर्क हो गया। प्रीमियम नहीं है इसमें। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क या करा दूं? करोगे? अभी करोगे? करो। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। इसमें बस, अच्छा पहले मुझे बस डिस्कस कर लेते हैं, करना तुम। सुनो, जनरल एंट्री करनी है फॉर फ्यूचर। पहले रीइशू तो देखना ही मत। फॉरफिट करो 3000 शेयर, 10 रुपए का एक 7 कॉल्ड अप। तो ये बताओ शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? 7 आएगा। शाबाश। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, तो प्रीमियम हो गया 2 रुपए का। प्रीमियम हो गया 2 रुपए का। ठीक है। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और पे क्या नहीं हुआ? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। यानी प्रीमियम तो पे हो गया था। प्रीमियम को डेबिट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। करो, ट्राई करो, देखते हैं। पता है क्या, हमारा टीचर हमें करने के लिए देता था एक खुद, और हम पेल देते थे ऐसे क्वेश्चन, 1 मिनट में कर देते थे। तो तुम्हारे बस की है तो तुम करके दिखाओ, तभी तुम मानेंगे तुम कुछ कर पाओगे। हाँ, लिया। दो क्वेश्चन और। फिर स्कूल में ही पढ़ लेती है तू? है? नहीं इसमें कुछ नहीं है, स्कूल की टीचर भी अच्छी हो सकती है, इसमें क्या है?
नहीं है ना मैसेज? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं आ रहा है कुछ? कौन सा नहीं आ रहा? दिखा, समझाओ। तुम्हें तो रीजन ही लिखना होता है। चल बता, अगर पे स्टॉक सोल्ड कर दिया, स्टॉक सोल्ड कर दिया, तो करंट रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो चेंज होगा? स्टॉक सोल्ड कर दिया, गुड्स 1000 वाला स्टॉक 1200 में बेचा है, क्यों? हाँ, गलत बताया तूने। सुनेगा ऐसे सुन, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, अगर तू 1000 का सामान 1200 में बेचेगी तो क्या बढ़ेगा? अब एक प्रॉफिट बढ़ेगा, मत सोच। स्टॉक कितने से बढ़ेगा? स्टॉक कितने से कम होगा? 1000 का स्टॉक 1200 में बेचेंगे। और डेटर्स या कैश कितने से बढ़ेंगे? तो 200 से एक्स्ट्रा नेट में बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रही है तो इंक्रीज है। बच्चे ऐसे होना चाहिए, फीस दे दे बस और उसके बाद आए ना। इतना बढ़िया है, सोचो सारे ऐसे हो जाए तो मैं घर पे सो रहा हूँ, मुझे हर महीने पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों सदमे में है पीछे? वाई आर यू सैड? ब्रेकअप हो गया? बाय बाय। बोलो भाई, कौन सा किया है? फोर्थ। शोइंग द आंसर। क्या आप पांचवी पांच? नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन है। मयंक, दूध लेने जा रहा है आजकल? अरे कहाँ पहुंचे आप, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो देवियों सजनों, ये रहा आंसर। हाँ भाई, तो इतना धीरे से तेरे सही है, समझ भी गई बात, लास्ट वाली बात नहीं समझी होगी। देख ले ऐसे, शेयर फॉर फ्यूचर 1, शेयर फॉर फ्यूचर 2, बोलो।
अगर आगे इतना तो सही चल रहे हो, नेक्स्ट क्लास से हम प्रोराटा कर पाएंगे काफी हद तक। अभी छुट्टी नहीं हो गई है, बंद करके देखो, बंद 45 पे छोड़ दूं, मेरे पैसे कटते हैं, मेरे पैसे कटते हैं। एक बार रुक जाओ, दिमाग खराब मत करो। अरे भाई इतने, एक मिनट रुक जाओ, कोई नया क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये बताओ, सुन लो। एक कंपनी है जिसने फॉरफिट किए 400 शेयर, उन्होंने अप्लाई किया था 600 के लिए। ओ, अप्लाई कितने के लिए था? यानी तो गड़बड़ हो गई, ये वैसा वाला ही क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन। नॉन पेमेंट कितने की है? एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करी इसने 3 रुपए की, और इसने 2.5 रुपए का प्रीमियम भी पे नहीं किया, हरामी का बच्चा। ठीक है, 2.5 रुपए का प्रीमियम भी पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल पे नहीं करी 2 रुपए की, एप्लीकेशन पे 4 रुपए पे कर दिए थे। सही है। रीइशू मैंने बोला था हमेशा बाद में देखा करो, रीइशू में कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनो, हम कराए थे क्वेश्चन साथ में। देखो, पहले एंट्री क्या करो, सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट। क्या प्रीमियम को डेबिट करूं? बोलो। इस बारी अलॉटमेंट पे नहीं करी तो यानी प्रीमियम भी पे नहीं करा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करो। ओ यस। 2, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और क्या क्या पे नहीं करा? एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। इस क्वेश्चन में कांड है, पूछो क्या, इसने बताया नहीं लेकिन हमें खुद समझना पड़ेगा। शेयर कैपिटल के सामने कितना पे लिखूं पहले बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। 400 इंटू कॉल्ड अप कितना है? दे नहीं रखा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम निकाल के बताओ कितना है कॉल्ड अप, पता है कितना है कॉल्ड अप? सुनो 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 सुनो, नहीं, 4 रुपए तो एप्लीकेशन के थे, बोलो हाँ। 4 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे, अलॉटमेंट पे कितने थे? 3। प्रीमियम मत बोलना, प्रीमियम अलग है। और फर्स्ट कॉल कितने की थी? कितना हो गया? 9। अभी इतनी बारीक बारीक बातें हैं, और क्लास में ना आओ और समझ जाओ, सोचो जो नहीं आए क्या समझ आएगा, कितनी बारीक बारीक बातें हैं। सुनो, तो यहाँ 400 इंटू 9 आएगा 3600 होना। हेलो, नहीं आ रहा? 400 इंटू 2.5 कितना आ गया? 1000। प्रीमियम को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम आया था। अब शेयर अलॉटमेंट के सामने बच्चे गलती करेंगे, सर 3 रुपए ले लो, सर 3 ले लो, 3। अबे भाई, जब ऊपर प्रीमियम लिया है तो नीचे भी प्रीमियम लो। अगर ऊपर प्रीमियम लिया है तो नीचे भी प्रीमियम। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरी मम्मी रहती है, अगर मैं ऊपर के लिए चाउमीन लेके जा रहा हूँ तो मुझे अपनी मम्मी के लिए भी लेके जानी है, वरना वो कहेंगे लड़का शादी के बाद बदल गया। ठीक है, छुपा के ले जाता हूँ। हाँ, 400 इंटू 5.5 कितना आया? 2200 रुपये। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। बस आप थोड़ा सा अगर दिमाग अपना ऑन रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच। अब यहाँ भी दिक्कत है, एक और प्रॉब्लम, एक और कांड हो गया जो मैंने भी मिस कर दिया। शेयर अलॉटमेंट 2200 की है, हम कह रहे हैं चोर चोर तूने 2200 रुपए नहीं दिए, वो कहेगा ओ 200 शेयर पे, जब एक कंपनी फॉरवर्डेड 400 शेयर, हु अप्लाइड फॉर 600, यानी 200 रुपए की 4 रुपए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई होगी कि नहीं आई होगी? जब इस बंदे ने कितने शेयर मांगे थे तुमसे? 600। तुमने इसको कितने दिए थे? कितने शेयर तुमने इसे कम दिए? इस बेचारे ने अप्लाई किया होगा, तो 4 रुपए इसने एप्लीकेशन पे दिए होंगे, तो यानी यहाँ पे आप, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, ये अलग से नहीं कर, 2200 में से 800 रुपए, 800 कैसे, 400 इंटू 2, 4 रुपए, सॉरी 1600 होगा ना ये,
200 शेयर है, 200 है, 200 इंटू 4। बेटा एक बात सुन, ये कितना आ रहा है? 1400। जब एक्स्ट्रा पैसे बच गए थे तो मयंक ने उससे दूसरी सर्विस ली थी। जब दूध वाली सर्विस पूरी हो गई थी तो उसने क्या कहा था? एक्स्ट्रा पैसे वापस मत करो, इसे दूसरी सर्विस में एडजस्ट कर देंगे। किसी नमकीन भुजिया ले ली, कुछ ले लिया, 1400 रुपया है। अब आई समझ? यहाँ स्टार लगा लो, यहाँ गलती करके आओगे तुम। मैंने कर दी थी, अभी मैं बातों में लग गया था तो मैंने ही क्वेश्चन में गलती कर दी थी। ये आ गया अब 2400। ये समझ गए ना? 200 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे आए थे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आए थे। ये री एंट्री कर दी मैंने, ये पहली एंट्री होगी। फिर री इशू की एंट्री तो सिंपल ऐसे नोट कर लो फटाफट। री इशू करे, 200 शेयर री इशू कर दिया एट 9, 9 पेड अप, तो शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? 9। ये लो, बैंक टू शेयर फॉर फ्यूचर और शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म, ये कर लेना अपने आप से, समझ गए ना? आगे की एंट्री में कुछ नहीं है, नोट करनी है पिछली एंट्री। और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा होमवर्क सुन लो, फिर आराम से तमीज से होमवर्क सुन के जाओ, पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया है। मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिख दो, तुम लिख लो, होमवर्क लिखो। अब तक क्या क्या होमवर्क दे दिए सुन लो, मेरे होमवर्क सुन लो पहले और असाइनमेंट करके आओगे, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे से। ये असाइनमेंट इतनी मेहनत से बनाया मैंने, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। देखो, आप लोग थर्ड होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूँ, फोर्थ कर लिया है, फिफ्थ होमवर्क, सेवन होमवर्क आंसर वाले फाइल नहीं शेयर कर रहा मैं, सारे टेप लेंगे। एट्थ होमवर्क मेरे से आंसर मांग लेना करके, नाइन्थ काट दो। टेंथ होमवर्क, शट अप। 11 होमवर्क, छुट्टी है बेटा बीच में, कल कल पूरा दिन छुट्टी है, क्या करे पतंग उड़ाएगा तू? 12 होमवर्क, 13 होमवर्क। भाई साहब इतने दिनों से मैं होमवर्क देता नहीं हूँ, कभी कभी होमवर्क देता हूँ, और 15 होमवर्क बस ये करके आना। हाँ तो कोई बात नहीं। दिल नहीं मान रहा मेरा, और क्वेश्चन लेगा, इसको पता चल गया सर तो।